हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 9.1 के 11 Hey क्वेश्चन से there, स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में subscribe to my हमने 10 channel तक क्वेश्चनों के लिए हल and कर लिया also था। press this bell ठीक icon. है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है ये। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ जैसा कि देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक यानी 20 मीटर दूर कितने का 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, 30 अंश का कोण बनता है। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति में देखिए दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस चित्र के लिए बना लेते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। पहला जो कोण बनता है वो 60 अंश है और जब 20 मीटर हट करके यानी 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक हटे तो दूरी पर कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। ठीक है, ये डी है। तो अब इसके लिए हल करेंगे। इसको मान लेते हैं ये x मीटर की दूरी है। ठीक है, तो हम मानेंगे माना टावर है ये, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और ये जो नहर की है चौड़ाई है ना, इसको भी मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए हमें ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में यह समकोण होता है। ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो ए बी सी में क्या है भाई, ये हमें याद रखना है, लंब और आधार, लंब और आधार tan में है ना। तो हम लिखेंगे tan 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बट्टे पन। लंब कितना है भाई हमारे पास h है, आधार कितना है x है। ठीक है, गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा √3xh। समीकरण मान लिया हमने ये पहला है। ठीक है, ये समीकरण मान लिया हमने पहला। अब हम देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए लंब बटे आधार। अब आधार के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक डी से और सी तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर की है। तो ये भी प्लस होगी क्योंकि ये पूरी भुजा लेना है हमें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब है हमारे पास। देखिए लंब कितना है, h ही रहेगा, है ना। तो h और बट्टे में आधार कितना हो जाएगा, 20 + x। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 h बट्टे 20 + x। ठीक है, तो अब इसके लिए और हल कर लेते हैं। देख गुणा करेंगे तो इधर मिलेगा हमें 3h = 20 + x। h का देखिए मान हम यहाँ से लगा सकते हैं, तो यहाँ से मान लगाएंगे, समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो 1 से हमने क्या किया, h का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, √3 और h का मान कितना है हमारे पास, √3x, √3x।
20 प्लस एक्स, इसका गुणा करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, यानी 3x, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 20। यहाँ बचेगा हमारा 2x, तो इज इक्वल टू में 20 और x का मान निकालेंगे तो 20/2, यानी कि तो x हमारा क्या था भाई, x हमारी आ गई नहर की चौड़ाई। ठीक है, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, x का मान उठाकर ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, अंडर रूट में 3x इज इक्वल टू h। x का मान कितना है, 10 है, अंडर रूट 3, और यहाँ पर देखिए कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, तो h का मान भी हमें मिल गया, अंडर रूट में 3, 10 आगे लिख देते हैं। ठीक है, मीटर। और ये क्या था, हमने क्या चीज़ मानी है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं टावर की ऊंचाई कितनी है, 10 अंडर रूट 3 मीटर, और नहर की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी मानी थी हमने x, तो x का मान 10 है, तो ये 10 मीटर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 12 क्या है भाई, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है ना, और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण किधर को बनता है, नीचे की ओर के लिए, तो अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर है कहाँ पर भाई, भवन के शिखर के ऊपर है ना। तो चलिए पहले से चित्र बना लेते हैं। देखिए जैसे एक तो ये है हमारा शिखर, ये बन गया हमारा भवन। ठीक है, मान लो भवन होगा तो इस प्रकार से होगा, है ना, यहाँ से इस प्रकार से ये भवन है। अब भवन के ऊपर एक केबल टावर है, तो केबल टावर का और इसके पाद बिंदु से कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। ठीक है, अब जो बनता है वो क्या कह रहा है, पाद बिंदु का, इसके पाद बिंदु का, है ना, यहाँ पर बना हुआ, तो इसके पाद बिंदु का कहाँ से, अवनमन कोण 45 अंश है। अब देखिए ये जो भवन है, तो भवन के पाद बिंदु से जो है, इससे और भवन के पाद बिंदु से ये कोण कितने का बनता है भाई, 45 अंश का बनता है। कितने का है, 45 अंश का है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बन गया। अब इसके लिए नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। हमें क्या क्या याद करना है, देखिए शिखर की ऊंचाई कितनी दी गई है, शिखर है 7 मीटर, शिखर कितना है, 7 मीटर है, और केबल टावर इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ से, तो इसकी ऊंचाई हमें माननी है, x मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें ज्ञात करने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं इसके लिए। ठीक है, x मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो BC चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए हल करते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है ये। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ से देखिए मानेंगे, यहाँ से चलेंगे इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो ये भुजा है हमारी, ये कोण है, जितनी ये होगी इधर वाली और उतनी ही ये होगी, क्योंकि जो भवन होगा वो तो भवन के लंब कैसे होंगे, सीधे होंगे, है ना। हाँ, और ये भुजा होगी उतनी ही ये वाली भुजा होगी। ठीक है, वर्गाकार में होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी में माना केबल टावर है, केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और मान लिया है हमने BC बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए कैसे हल करेंगे इसे। त्रिभुज ABC में 90 अंश का कोण होगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी होगा, है ना। तो ABC ABC में
ABC में क्या क्या है भाई, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। और देखिए ये 7 है तो ये भी भुजा हमारी 7 की होगी। ठीक है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 10 कितना अंश है, 45 अंश। 45 अंश बराबर लंब कितना है भाई हमारे पास 7 है, आधार कितना है x है। 45 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, 7 बटे x। कैंची का गुणा कर लेंगे तो x का मान कितना मिलेगा हमें 7। ठीक है, समीकरण भी मान सकते हैं और x का मान भी मिल गया हमें, कितने का आया 7 आया। तो यानी कि ये भुजा भी हमारी 7 ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे अब। ठीक है, इस वाले में तो देखिए यहाँ तो 7 तो है ही हमारी। ठीक है, अब ये भुजा हमारी कितनी आ गई है 7 है, तो ये वाली भुजा भी हमारी 7 हो गई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए, यहाँ पर देखिए कोई बिंदु मान सकते हैं ना, क्या क्या मान लिया ABC और D, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं E। तो त्रिभुज AED में क्या है भाई 10 कितना अंश है 60 अंश, 10 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब कितना है हमारे पास h है, आधार कितना है 7 है। तो लंब हमारे पास h है और आधार 7। 10 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट में 3, h बट्टे 7 बट्टे में 1, कैंची का गुणा कर लेंगे, h का मान निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए ये है ना, किसकी ऊंचाई निकाल ली हमने इसकी। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है केबल टावर, यानी कि यहाँ से ये पूरी ऊंचाई मांग रहा है इसमें, इसके पादबिंदु का अवलंबन कोण, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि टावर जो है इसके ऊपर केबल टावर यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ से और पूरी ऊंचाई हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं इसको पूरे को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई बराबर, देखिए यहाँ पर जो है ना केबल लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ ये केबल हमारी केबल की आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं, क्या क्या जोड़ेंगे, हमारे पास क्या है C और E और D और E। तो इसके लिए हम लिखेंगे 7 प्लस हमारे पास ये आ गया 7 अंडर रूट में 3, 7 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, बहुत ही आसान था ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल है वहाँ से ऊंचाई पर लाइट हाउस बना हुआ जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। क्या है भाई, देखने पर शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अपनमन कोण 30 अंश 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं इसके लिए। देखिए क्वेश्चन संख्या कौन सी है हमारी 13। क्या है भाई, देखिए यहाँ से अपनमन कोण बनता है नीचे की ओर के लिए, है ना। मान लो इस प्रकार से, तो एक कोण कितने का बनता है 45 अंश का, पहला यानी कि 45 अंश, और एक दूसरा कोण और बनेगा वो कितने का है 30 अंश का है। इस प्रकार से कोण बनते हैं। देखिए ये जो इतने का यहाँ पर बनेगा ना, वही यहाँ पर नीचे कोण बनता है। ठीक है, जो इधर के लिए बनेगा 30 अंश का मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये 30 अवलंबन है, वो 30 नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बन गया है। चित्र बन गया, समझ लो सवाल सॉल्व हो गया। A B और यहाँ मान लीजिए C और D। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक जहाज़ मान लीजिए यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और दिया क्या है हमारे पास 75 मीटर, ये लाइट हाउस जो है उसकी ऊंचाई दी गई है, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम मान लेते हैं y। चलिए अब इसके लिए हल कर लेते हैं। देखिए पहले चलेंगे इस वाले चित्र में। ठीक है, A
BAC में। तो यहाँ लिखेंगे माना इसको मानते हैं DC बराबर कितना है x मीटर, और CA बराबर क्या माना है हमने बाई मीटर है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली है। तो अब हम चलते हैं किस में चलेंगे, त्रिभुज A, इधर से चलिए BAC, यानी कि यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज BAC में क्या लिखेंगे, tan कितना अंश है भाई 45 बराबर लंब कितना है हमारे पास 75 है, बट्टे में 22 है। तो 45 अंश का मान कितना होता है भाई, 45 अंश का मान होता है 1, बट्टे में 1 लगा लेते हैं, 75 बट्टे 22 का गुणा करेंगे कैंची का, तो 22 और 75, ये मान हमें मिल गया 22 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम निकालेंगे पूरे त्रिभुज में, है ना, पूरे त्रिभुज में DAB में। तो हम लिखते हैं त्रिभुज DAB में, इसमें क्या है भाई tan में ही रहेगा ये, तो tan 30 अंश बराबर 75 के बट्टे, अब देखिए यहाँ पर ये पूरी वजह लेनी है तो x + y होगा, x + y। 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 x + y। ठीक है, तो x + y बराबर 75, ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब देखिए हमें क्या याद करना है, हमें केवल ये दो इनके बीच की दूरी याद करनी है ना, तो y का मान तो मिल ही गया ये। अब हम क्या करेंगे, x y में से x का मान घटा देंगे, x y ये पूरा है तो इसका मान यहाँ रख देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान रखेंगे, देखिए y का मान रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर इसका गुणा नहीं किया ना, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो y का मान रखेंगे, y का मान हमारा क्या आया था 75 है भाई, तो यहाँ पर रखते हैं 75 और 75 √3, x का मान हमारा क्या मिलेगा भाई, x का मान मिलेगा 75 √3, ये इधर से आएगी संख्या हमारी माइनस में हो जाएगी, 75 हम इसमें जो कॉमन कर लेते हैं तो √3 और माइनस का 1, ये क्या मिल गया हमें, दो जहाज़ों के बीच की दूरी मिल गई हमारे लिए, ठीक है, मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है 13वां हो गया। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश होता है। जैसे लड़की है, मान लो यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, इसमें चित्र बना दिया गया है। तो 1.2 मीटर तो लड़की लंबी है, तो यहाँ से देखेगी सिरे का यहाँ होगा, यहाँ से जब गुब्बारा देखती है तो उसका कोण कितना बनता है 60 अंश। फिर आगे क्या कहता है, कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब गुब्बारा कुछ दूर पर पहुँच जाता है तब उस पर कोण 30 अंश हो जाता है ना। तो सवाल क्या पूछता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो गुब्बारा यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये तो लड़की है ना, 1.2, और यहाँ पर मान लिया हमने गुब्बारा उड़ रहा था पहले, तो यहाँ से जब ये देखती है तो 60 अंश का कोण बनता है, और जब यहाँ पर पहुँच गया गुब्बारा, है ना, तब कोण कितने का बनता है, यहाँ से 30 अंश का कोण बनता है। ये कितने अंश का 30 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। तो इसको मानते हैं A B C और ये D है, ये हमारा E है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, गुब्बारा के अंतराल, गुब्बारे में कितनी दूरी पर यानी पहुंच गया, इसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। क्या मानेंगे, B हमने मान लिया। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है भाई, गुब्बारा उड़ कितने ऊंचाई पर रहा है, तो गुब्बारे की ऊंचाई है भूमि से 88.2, यानी कि यहाँ से लेकर के और पूरे भूमि तक
1.2 मीटर। अच्छा, अब 1.2 मीटर तो लड़की है, तो 1.2 हम घटा देते हैं इसमें से। कितना बचेगा भाई? 88 में से 1 घटाएंगे, 88 में से 1 घटाएंगे तो 87 बचेगा। इधर हमारा क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो इतने मीटर तो ऊंचाई पर गुब्बारा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा यहाँ गुब्बारा था, मान लीजिए ये है ना। अब यहाँ से यहाँ पर चला है, तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर x मीटर। ये वाली x मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा और इसके लिए मान लेते हैं बाई, ए बी बराबर 22 मीटर। ये चीज़ हमने मान ली है। ठीक है, अब सवाल के लिए हल करते हैं। तो पहले हमें किस में चलना है भाई? पहले चलेंगे इस वाले में। लिखते हैं त्रिभुज ए बी, और यहाँ पर क्या है? ई है। ई में देखिए लंब है और आधार है, तो हम यहाँ लिखते हैं tan 60 अंश है बराबर लंब कितना है भाई? जितनी इसकी ऊंचाई होगी भाई इसकी ऊंचाई होगी, है ना। तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? 87 है। 87 के बट्टे में 22, लंब बटे आधार। √3 है, बट्टे में 1 मान लेते हैं। 87 बट्टे 22, कैंची का गुणा करेंगे तो ये आएगा √3 बाई = 87। तो ये हमें मान मिलेगा y बराबर 87 के बट्टे में √3। ये समीकरण पहला मान लेते हैं और हमारा y का मान भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई? किस त्रिभुज में चलना है अब हमें? ACD में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में क्या है भाई? कोण कितना आएगा हमारा? 30 अंश होगा, और ये भुजा हमारी आधार कितना हो जाएगा? x + y हो जाएगा। तो लिखते हैं tan 30 अंश बराबर, और देखिए लंब हमारा 87 ही रहेगा, बट्टे में x + y। तो 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 87 के बट्टे x + y। गुणा करेंगे तो ये मिलेगा x + y बराबर 87 और √30। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है ये, पिछला वाला जी कोई आया। अब देखिए x का मान हमारे पास ये है, y का मान यहाँ पर दिया गया है, तो y का मान इसमें लगा देते हैं। तो हम लिखते हैं y का मान रखने पर, तो y का मान यहाँ से रख लेते हैं इसमें। x + y का मान कितना है? 87 बट्टे √3। x बराबर क्या मिलेगा हमें? 87 √3 माइनस 87 बट्टे √3। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3, इसमें गुणा करेंगे तो 3 हमारे बाहर निकल आएंगे। 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 7 = 21 कि 1 हासिल 2 और 3 × 8 = 24 और 2 = 26। ठीक है, माइनस 87 देखिए अब यहाँ पर देखिए घटा देते हैं, तो हमारे कितने बचेंगे? 11 में 7 घटा दीजिए तो 4, और 5 हैं तो 15 में 60, 7 बच्चे, यहाँ 1 बच गया, है ना। बट्टे में है √3। अब इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण कर देंगे तो हमें मिलेगा 174 और गुणे में √3, बट्टे में √ से √ हट जाएगा यहाँ पर, तो 3 का इसमें भाग लगा देंगे तो 5 × 15, 2 बच्चे, 3 × 8 = 24, है ना। तो आंसर हमारा मिल जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था, x यानी कि जहाज़ों के बीच की दूरी। देखिए ये भी ज्ञात कर लिया हमने x, और ये भी निकल आया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था? जहाज़ क्यों भाई? गुब्बारे हैं इसमें, है ना, तो गुब्बारे के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी
एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पादबिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार के अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले इसको चित्र बना लेते हैं, फिर हल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग है यहाँ से, है ना। तो एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसका पहले तो अवनमन कोण बनता है, तो अवनमन कोण जो ऊपर की ओर बनेगा वही नीचे की ओर बनता है ना। पहले कितना बन रहा है भाई, 60 अंश का है, ठीक है। पहले कोण कितने का बनता है, 60 अंश। फिर इसके बाद कितने का बन जाता है, 30 अंश का हो जाता है घट करके, है ना। तो ये दो कोण बनते हैं इसके। तो पहले तो इसके लिए बना लेते हैं, पहले कितने का बनेगा, 60 अंश। देखिए यहाँ से तीस अंश पहले बनता है, ठीक है। तो 30 को पहले और 60 के लिए बाद में आइए। अब इसके नामकरण कर लेते हैं। तो नाम डाल लेंगे A, B, C और D, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से और यहाँ तक कार आ गई, क्योंकि ये सीधा राजमार्ग है, तो यहाँ से और कार यहाँ तक चलने में कितना समय लगता है। जबकि यहाँ पर दिया गया है कि कार 6 सेकंड बाद, यहाँ से जो कोण बनता है वो 6 सेकंड बाद का है, ठीक है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है और इसकी चाल, ठीक है। देखिए इसके लिए हल करते हैं। तो हमें क्या मानना है, पहले ये हमारी ऊंचाई है, माना ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई भाई किसकी ऊंचाई मानेंगे, राजमार्ग के एक मीनार के पाद तक जाता है, तो ये मीनार है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऊंचाई h मीटर, ऊंचाई h मीटर की मीनार है ना। इसको हमने मान लिया। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक जाता है ये, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। और इसके लिए हम मान लेते हैं y। चलिए इसे हल करते हैं अब। तो पहले हम किस में चलेंगे भाई, इसमें चलेंगे। देखिए कैसे चलते हैं। वैसे अगर इसी को नहीं मानते हैं तब भी काम चलेगा, क्योंकि हमें DC और AC भुजा भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या, इसमें चलेंगे, त्रिभुज में। त्रिभुज CAB में क्या है भाई, लंब बटे आधार, ठीक है। तो 10 60 अंश बराबर लंब कितना है, h है, या हम भुजा के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने h लिख लिया, ऊंचाई बट्टे में हमारे पास क्या है, CA, हमने CA ही लिखा है, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, √3 बट्टे में 1 मान लेते हैं, तो h बट्टे CA। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ पर हम CA का गुणा कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा √3 CA बराबर h। ये एक समीकरण हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, BDA में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ से चलिए DAB में। इसमें जब हम चलेंगे तो हम लिखेंगे 10 30 अंश है, ये 30 अंश बराबर क्या होगा भाई, h बटे, और ये x प्लस y हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने x प्लस y नहीं लिया है, तो हम अपनी भुजा रखेंगे। यहाँ पर भुजा क्या है हमारे पास, इसका मान रखेंगे 1/√3 बराबर h बटे DC प्लस CA, ठीक है। तो इसका कैंची में गुणा कर लेते हैं, कैंची का। तो ये मिलेगा DC प्लस CA √3h। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास CA है और यहाँ पर हमारे पास CA है, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है भाई, CA, यहाँ से हम CA का मान रख देते हैं,
तो सी ए का मान क्या है भाई हमारे पास, सी ए यहाँ से निकाल लेंगे, या फिर एच का ही मान रख लीजिए, ठीक है। पहले एच का मान रख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एच का मान रखने पर, तो एच का मान रखेंगे डी सी प्लस सी ए बराबर, एच का मान हमारे पास क्या है √3, और एच की जगह पर क्या रख देते हैं सी ए, √3 CA, डी सी प्लस सी ए इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो 3 और सी ए है, ठीक है। अब देखिए डी सी हम निकालेंगे क्योंकि हमारी भुजा कहाँ तक, ये जो कार है वो डी से लेकर के सी तक गई है ना। तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, 3CA माइनस का CA, तो भाई डी सी बराबर हमें क्या मिलेगा 2CA, यानी कि इतने भुजा जो है ये चल के गई है यहाँ से यहाँ तक 2CA। तो अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, कितने सेकंड में ये दूरी तय की, तो हम लिखते हैं इसके लिए चूंक 6 सेकंड, 6 सेकंड में दूरी इसने कितनी तय की है 2CA। 1 मिनट देख लेते हैं इसमें, 1 सेकंड के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय ज्ञात कीजिए, है ना, यानी कि ये हमारी जो दूरी है ना इसको चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको दूरी चलने में समय कितना लगा है 6 सेकंड लगे हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे 2CA दूरी चलने में लगा समय बराबर 6 सेकंड लगे, ठीक है। तो हमें केवल कितनी दूरी चाहिए CA चाहिए, तो CA की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, ये 6/2, 2 तिया 6, तो 3 सेकंड लगेंगे, कितने लगेंगे 3 सेकंड लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है DC के बराबर ही तो है ये, तो हमारी DC है, यहाँ पर जो अक्षर है ये, इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं DC जो दूरी है उसको चलने में समय कितना लगा 3 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां, लास्ट क्वेश्चन है ये, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना। तो इसके लिए बना लेते हैं, देखिए मीनार की ऊंचाई, ये मान लीजिए हमारी मीनार है, और एक सरल सीधी रेखा में संपूरक कोण है एक दूसरे के, संपूरक कोण है, पूरक कोण है भाई। तो देखिए पहला पूरक कोण यहाँ हमने ये बना दिया, पूरक कोण होंगे तो एक मान लीजिए थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसको हमने थीटा मान लिया है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे नाम डाल लेते हैं A B C और ये है D। ये हमें H मान लीजिए सिद्ध करना है, तो हम इसे मानते नहीं है कितनी है, ये H मान लिया क्योंकि वैसे दे रखा है। ये हमें क्या लेकर आना है 6 मीटर लेकर आना है, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमें दिया गया है पहले 4 और फिर 9 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं, यानी कि दोनों के लिए हम जब जोड़ेंगे दोनों ही स्थितियों में H ये 6 मीटर आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए ज्ञात करते हैं। चार मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, स्थित 2 बिंदुओं में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए ये जो 9 है ना, वो 9 जो है पूरी रेखा है हमारी 9 मीटर की, ठीक है। तो इसके लिए हम हल करते हैं, माना ये ऊंचाई है ना, क्या थी है मीनार की ऊंचाई, तो हम यहाँ पर मानते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर है, कितने मीटर है H मीटर है हमारी, दिया है ये हमें दी गई है 4 मीटर की सरल रेखा में,
BC बराबर 4 मीटर। तो ये कितने की हो जाएगी? अगर AC यानी कि पूरी रेखा हमारी 9 मीटर की, तो ये 5 आ जाएगी, है ना, ये 5 हो गई। तो आप सवाल हल करते हैं, पहले तो इसमें चलेंगे फिर पूरे वाले में। तो हम लिखेंगे 10 90 अंश माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा इजुकल टू क्या होगा भाई? H बटे आधार होगा। अब देखिए 90 माइनस थीटा है यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा के लिए 10 में हमने ये लिया है, तो 10 के लिए 90 माइनस थीटा बदलता 90 बाई लाइन जो होती है ये, ठीक है, इस पर बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट के हिसाब से हम इसको चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ये पलट जाएंगे 4/H, ठीक है। अब देखिए, अब थीटा का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में क्या है भाई? 10। यहाँ पर थीटा है, तो हम यहाँ पर रखते हैं थीटा इज इक्वल टू H बटे, यहाँ देखिए ये पूरी भुजा आ जाएगी हमारी 9, पूरी भुजा कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 10 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए ये 2 समीकरण आ गए हमारे, तो दोनों के लिए यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 6 आ जाना चाहिए, है ना। तो दोनों के मान हम बराबर कर देते हैं इन दोनों के, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम? गुणा करने पर, चलो लिख देता हूँ, गुणा करने पर देखिए दोनों के मान हमारे पास क्या है? 4/H और इनटू में H बटे 9, दोनों का गुणा हो गया। इधर भी यदि हम गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा इनटू में टेन थीटा, तो ये हमारा गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर देखिए, इससे अच्छा ये रहेगा गुणा करने से ना, बराबर में ले लें, यानी तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे भाई तो बराबर कर दीजिए। तो कैसे गुणा करेंगे? तो H² बराबर 9 चौक 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो होगा इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉट का मान है वो हम इसमें रख देते हैं। तो H का मान हमें कितना मिलेगा? प्लस माइनस में 6 मिल जाएगा। लेकिन ये जो दूरी आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी, इसलिए इसका आंसर 6 मीटर होगा, जो कि इसमें सवाल में दिया गया है कि यदि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बड़े आसानी से देखिए आंसर मिल गया है हमारा, सिद्ध हो गया क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।